28 मई 2026 का बकरीद का दिन, गाजियाबाद का खोड़ा इलाका। लेकिन उसी दिन एक 17 साल का लड़का हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। न कोई लड़ाई मैदान में थी, न कोई अचानक हादसा था। यह था एक सोची समझी साजिश का खौफनाक अंत। और सबसे डरावनी बात, जिसे वो दोस्त समझता था, वही उसकी मौत का कारण बन गया। लड़के का नाम था सूर्या चौहान। उम्र सिर्फ 17 साल और 11वीं का छात्र। मूल रूप से एटा जिले का रहने वाला सूर्या गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में किराए के मकान में रहता था। घर की हालत आसान नहीं थी। पिता पहले ही गुजर चुके थे। घर की जिम्मेदारी बड़े भाई पर थी, जो नौकरी करके परिवार चला रहा था। सूर्या एक आम सा लड़का, जिसके सपने थे, पढ़ाई थी और एक साधारण जिंदगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का अंत इसी दिन जल्द लिखा जाएगा। अब आते हैं उस दूसरे नाम पर, जो है नाम है असद। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक असद और सूर्या पहले दोस्त थे, पड़ोसी भी थे, एक ही गली में रह चुके थे और करीब 1 साल से जान पहचान थी। लेकिन इसी दोस्ती के पीछे छुपा था एक पुराना विवाद, एक छोटी सी कहानी जो धीरे धीरे नफरत में बदल गई। करीब 8 महीने पहले दोनों के बीच एक मामूली झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े ने इस खौफनाक कहानी की नींव रख दी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक असद ने बदला लेने के लिए बहुत इंतजार किया और चुना गया 28 मई 2026 यानी बकरीद का दिन। क्योंकि उस दिन इलाके में हलचल थी, भीड़ थी और शायद ध्यान भटकाने का सबसे आसान मौका था। शाम का वक्त था। सूर्या को फ़ोन आया, एक कॉल, और उसे बुलाया गया। चौधरी स्कूल के पास वाली सुनसान गली में आ जाओ। सूर्या को कोई शक नहीं था, वो अकेला वहाँ पहुँच गया। लेकिन जैसे उस गली में दाखिल हुआ, समय जैसे थम गया। पहले से घात लगाए बैठे असद, नवाब, फरहान, आतिफ और शरीक, चारों तरफ से उन्होंने सूर्या को घेर लिया। और फिर शुरू हुआ वो पल जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने सूर्या से एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा? सूर्या घबरा गया। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। और फिर एक के बाद एक वार, 7 बार चाकू से हमला किया गया। 7 बार एक 17 साल के लड़के पर, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो वहाँ आ गया था। खून, चीख और फिर सन्नाटा छा गया। सूर्या वहीं गिर पड़ा और हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। सूर्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, नोएडा के निजी अस्पताल में। 24 घंटे जिंदगी और मौत के बीच जंग चली, लेकिन आखिरकार सूर्या हार गया। 30 मई को जब उसका शव घर पहुंचा तो पूरा इलाका टूट पड़ा। माँ की चीखें, भाई का दर्द और भीड़ का गुस्सा, हर आंखें नम थीं। सूर्या की माँ ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की और यहाँ तक कहा, अगर आरोपियों का इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम 100 नहीं उठाएंगे। ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं थे, एक माँ का टूट चुका दिल था। पुलिस ने शुरुआत में केस को हत्या के प्रयास के तौर पर दर्ज किया था, लेकिन सूर्या की मौत के बाद धारा बदलकर हत्या कर दी गई। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2 नाबालिग हिरासत में हैं। लेकिन मुख्य आरोपी असद का अभी फिलहाल इनकाउंटर हो चुका है। पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, और अंततः उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अब मामला सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं रहा है, राजनीति भी इसमें कूद पड़ी है। नेताओं ने बयान दिए, कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूर्या सिर्फ 17 साल का था, उसके सपने थे, भविष्य था, जिंदगी थी, लेकिन आज वो नहीं है। और पीछे रह गई एक माँ की चीख, एक भाई का दर्द और एक अधूरा इंसाफ। अगर आप चाहते हैं ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और किसी भी और सूर्या के साथ ऐसा ना हो। अब सवाल आपसे पूछते हैं, क्या यही थी गंगा जमुनी तहजीब? क्या यही थी दोस्ती? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब एक हैं, लेकिन कितना एक हैं, ये हम सभी ने सूर्या के मामले में देख लिया।